सुनो सुनो, क्या सुनो सुनो? कौन हो तुम सब लोग और क्या सुनाना चाहते हो? बोलो। मैं इस देश का संविधान हूँ जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। क्या आप जानते हैं इस देश के संविधान के बारे में? नहीं जानते ना? नहीं जानते? कितने बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे देश को आजाद हुए 70 साल से भी अधिक हो गए, लेकिन एक आप हो जो अभी तक संविधान में दिए गए कर्तव्य और मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं जानते। हाँ, कर्तव्य और मौलिक अधिकार। तो आइए हम बताते हैं अपने संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में। हमारा पहला मौलिक अधिकार है पापा। हाँ, सुनो ना पापा, क्या हुआ? मुझे गोवा जाना है। गोवा जाना है? क्यों? हमारी यूनिवर्सिटी वाले हमको टूर पे गोवा ले जा रहे हैं और मुझे भी जाना है। नहीं, तुम नहीं जा सकती गोवा। तू एक लड़की है, तुझे अकेली को मैं गोवा नहीं भेजूंगा। पापा प्लीज ना। नहीं, जाओ जाकर काम करो। पापा। अरे मेरा लाल, आ गया तू? हाँ पापा, कहाँ था इतनी देर? अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। मजे किए? खूब किए। बोलो क्या काम पापा है? मुझे भी गोवा जाना है घूमने के लिए, पैसे चाहिए। कितने? 20,000 रुपए। ले मेरे लाल, बस पूरा 30,000 रुपए ले जाओ। Thank मजे you, करना। थैंक यू पापा। पापा ये क्या, आपने भाई को तो गोवा जाने दिया और मुझे नहीं? खामोश, आवाज नीचे। जाओ जाकर काम करो। तुम एक लड़की हो, तुम गोवा नहीं जा सकती। बोल दिया ना? मैं एक लड़की हूँ तो क्या हुआ? मुझे भी आजादी का अधिकार है, मुझे भी आजाद रहना है, मुझे भी स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए जानते हैं हमारे दूसरे मौलिक अधिकार के बारे में। अरे ये क्या कर रहे हो? देखकर नहीं चल सकते? क्या हुआ भाई, तुम भी तो देख कर चल सकते हो। तुम खुद तो गिर गिर कर चल रहे हो, मुझे भी गिरा दिया। उल्टे मुझे जवाब दे रहे हो। मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, अंधा कहीं का। मैं लंगड़ा हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष? तुम ही बताओ। मैं लंगड़ा हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं? क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं? क्या मुझे समानता का अधिकार नहीं? समानता का अधिकार? हाँ, समानता का अधिकार। तो आइए अब हम जानते हैं अपने तीसरे मौलिक अधिकार के बारे में। तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तुम इतने महंगे और अमीरों के कॉलेज में यहाँ क्या कर रही हो? मैंने यहाँ अपने आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया है। आगे की पढ़ाई और यहाँ इतने महंगे कॉलेज में? लेकिन तुम एक गरीब किसान की लड़की हो, इतना खर्चा? तुम इसकी चिंता मत करो, इसके लिए मुझे सरकार मदद करी है और मुझे स्कॉलरशिप मिली है। स्कॉलरशिप से पढ़ोगी तुम, लेकिन तुम्हें पता है आगे चलकर कितना खर्चा होगा? तुम्हें जो बोलना है बोलो, लेकिन मैं यहाँ से डॉक्टर बनकर देश की सेवा करूँगी। डॉक्टर बनना है तुम्हें, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी है आगे चलकर कितना खर्चा होगा? और तुम तो ठहरी गरीब किसान की लड़की, क्या करोगी आगे चलकर? मैं गरीब किसान की बेटी हूँ तो क्या हुआ, शिक्षा कभी गरीबी और अमीरी नहीं देखती। मुझे भी पढ़ने का अधिकार है, मुझे भी शिक्षा का अधिकार है। क्या शिक्षा का अधिकार? हाँ, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो जानते हैं अपने अगले मौलिक अधिकार के बारे में। अरे रुको, तुम्हें रेड लाइट दिखाई नहीं देती क्या? रेड लाइट मुझे? हाँ दिखाई दे रही है, पर मुझे जल्दी जाना है। अच्छा जल्दी जाना है तो क्या सिग्नल तोड़ते हुए जाओगे? और मैडम जानते नहीं हो मुझे, मैं कौन हूँ? अच्छा कौन हो तुम? मेरे पिताजी यहाँ के एसपी हैं। अच्छा एसपी है तो क्या तुम सिग्नल तोड़ते हुए जाओगे? लाइसेंस दिखाओ अपना। और मैडम क्या? मुझे किसी लाइसेंस वाइसेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई ऊंचे पद पे हो चाहे कोई नीचे पद पे हो, सबका संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार। हाँ, संवैधानिक अधिकार। तो आइए हम जानते हैं अपने अगले मौलिक अधिकार के बारे में। रघुपति राघव
हो चिल्ला क्यों रहे हो? मैं शेख हूँ, तुम कौन हो? ये स्थान हमारा, हम यहाँ पूजा करते हैं। ये तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, स्थान हमारा है। नहीं, ये स्थान हमारा, हम यहाँ पूजा करते हैं। ये हम यहाँ हमारे धर्म के लोग आते हैं, तुम यहाँ पूजा नहीं कर सकते। ये स्थान हमारा, हम यहाँ पूजा करते ये हैं। स्थान हमारा है। नहीं, ये हमारा स्थान है। ये स्थान हमारा है। रुको भाई रुको, क्यों लड़ रहे हो? धर्म निभाने के लिए स्थान बांटोगे? नहीं ना, देखो भाई, भारत एक धार्मिक और एक पवित्र देश है। यहाँ पर सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए हम जानते हैं अपने अगले मौलिक अधिकार के बारे में। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, बड़ा होकर ऐसा काम करेगा। ये क्या कर रहा है? सफाई कर रहा हूँ साहब। ऐसे साफ सफाई करेगा? चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। माफ कर दो साहब, कर रहा हूँ। मालिक से जुबान लड़ाता है, बदतमीज। अरे क्या कर रहे हो तुम? क्या कसूर है इसका? क्यों मार रहे हो इसको? ये मेरा नौकर है, मैं जैसा चाहिए वैसे इसके साथ सलूक करूं। तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? मैं इस देश की जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं मानती हूँ ये तुम्हारा नौकर है, तुम इसके साथ जैसा चाहो वैसा व्यवहार कर सकते हो, परंतु इसकी उम्र तो देखो, लगभग 14 वर्ष से भी कम हुई है और तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं इसे पैसे देता हूँ, उस पैसे से इसका पूरा परिवार चलता है, तो मेरा इस पे हक है। अच्छा, तुम्हारे पैसों से इसका परिवार चलता है, परंतु तुम्हें पता है इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। जेल? वो क्यों बोला? हाँ जेल, क्योंकि यह कार्य शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार? हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसा कि आपने देखा हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में, मुझे विश्वास है कि आप भी अपने जीवन में इन अधिकारों को अमल में लाएंगे। तो आइए एक बार फिर से दोहराते हैं इन मौलिक अधिकारों को। पहला मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा दूसरा मौलिक अधिकार समानता का अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा चौथा मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार। हमारा पांचवा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा आखिरी और छठा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अंतर्गत अधिकार। नितेश 1 मिनट फिनिश कर दो। इन अधिकारों के साथ मैं आपके सामने दो शब्द प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आन दू सम्मान दू, क्या तुझे विमान दू? आन दू सम्मान दू, क्या तुझे विमान दू? बोल वतन तेरे लिए क्या दूं? जान भी देना पड़े तो कोई कम नहीं, जान भी देना पड़े तो कोई कम नहीं। हम भी किसी गांधी भगत सिंह से कम नहीं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय।